Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे चिकन गोश्ताबा कैसे बना सकते हैं। गोश्ताबा कश्मीर में हर एक का फेवरेट होता है और जिसने भी ये एक बार खाया है कश्मीर में वो जानता है कितना टेस्टी होता है। अब क्योंकि आजकल मीट इजीली अवेलेबल नहीं है इसीलिए हम आपको दिखाएंगे आप चिकन से कैसे बना सकते हैं गोश्ताबा। ईद के लिए आप ये बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप ये रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज कश्मीर फूड फ्यूजन और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे सेंड कीजिएगा अपना फीडबैक, लिंक्स नीचे देकर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है चिकन कॉकुर 1 kg, इसको हमने बोनलेस बनाया है घर पे। फिर हमने यूज़ किया है कर्ड दही जामदुद 1 kg 8 किलो। फिर हमने यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल या कशर तेल। हमने यूज़ किया है मार्गरीन या इसको बोलते हैं शॉर्टनिंग बेकरी घी। इसमें बाइंडिंग पावर अच्छा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये यूज़ होता है पफ पेस्ट्री में, चिकन पैटीज़ वगैरह में। अगर आपके पास नहीं है ये आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने यूज़ किया है फेनल सीड पाउडर, बदियान, सौंफ का पाउडर। हमने यूज़ किया है जिंजर पाउडर, शोंठ, अदरक पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दगिस रोहन, अदरक, सॉल्ट, नून, नमक। हमने यूज़ किया है ग्रीन इलायची, छोटी इलायची, निचल, ब्लैक कार्डमम, बुडल, बड़ी इलायची। हमने यूज़ किया है सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी या दालचीन। फिर हमने यूज़ किया है क्लोव्स, लौंग, रोंग। हमने यूज़ किया है सीड्स, छोटी इलायची और बड़ी इलायची के, ब्लैक कार्डमम और ग्रीन कार्डमम के सीड्स। हमने यूज़ किया है ज़ीरा, ज़्यूर। फिर हमने यूज़ किया है ड्राइड मिंट, होक पुदनम, ड्राइड मिंट लीव्स है ये, क्लैरिफाइड बटर या देसी घी। फिर दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, मीट मसाला पाउडर। ऑथेंटिकली ये नहीं डालता है मगर आप ज़रूर ये डालिएगा और फिर डिफरेंस देखिएगा आपकी यखनी में कितना अच्छा टेस्ट आएगा। हमने यूज़ किया है अनियन एक तड़का के लिए गांड। हमने एग किया है यूज़, ठूल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम जो हमारे पास सीड्स थे ब्लैक कार्डमम और ग्रीन कार्डमम के, निचल्त, बुडल, उसके सीड्स जो है उनको अच्छे से ब्रेक करेंगे, फाइन पाउडर बनाएंगे जितना हो सकता है। हमें यही यूज़ करने हैं इसमें मिन्स में। तो मिक्सर ग्राइंडर या फूड प्रोसेसर में आप चिकन डाल देंगे। ये वाजवान स्टाइल जिसमें गोश्ताबा बनता है उसमें यही इंग्रेडिएंट सिर्फ डालते हैं गोश्ताबा में। इसके बाद जाएंगे यही जो हमने ब्रेक किए थे निचल तो बुडल सीड्स, छोटी इलायची और बड़ी इलायची के सीड्स। फिर जाएगा नमक 1 छोटी चम्मच। फिर मार्गरीन और शॉर्टनिंग या बेकरी घी, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ इससे अच्छे से बाइंड होंगे हमारे गोश्ताबा और टूटेंगे नहीं। अगर आपके पास ये नहीं है आप तो फिर आप नॉर्मल घी यूज़ कर सकते हैं या बटर, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी अंडा डालना है। अंडा नहीं भूलिएगा डालना वरना टूट जाएगा आपका गोश्ताबा। और अगर आपके पास चिकन पुराना है, आपको लाइक 1 डे ओल्ड है या सुबह लाया है शाम तक यूज़ नहीं किया है, तो फिर आप प्याज भी ज़रूर डाल देंगे वरना जो आपको ये गोश्ताबा बनेगा ये ड्राई बनेगा। बेस्ट होता है चिकन लाना और इमीडिएटली 1-2 आवर्स में यूज़ करना। तो हम मार्गरीन यूज़ कर रहे हैं, बस इतने ही स्पाइसेस जाएंगे और अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर, शोंठ ये जाएगा इसमें। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अगर आपके पास लहसुन है सिर्फ वो भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए आप, ये बहुत फाइन बनना चाहिए। ये गोश्ताबा में वाजवान के सिर्फ यही मसाले यूज़ होते हैं और कोई एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड नहीं होता है गोश्ताबा में। तो ये देखिए ये बना के रख दिया हमने और इसको साइड पर रखेंगे जब तक कि हम अपनी यखनी तैयार करेंगे कर्ड की। अब हमने लिया है दही या जामदुद कर्ड एक पैन में और उसको अच्छे से आप विस्क करेंगे, फेंटेंगे। ये हम गैस के ऊपर अभी नहीं रखा है, पहले इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। फिर हम डालेंगे 1 अंडा ताकि कर्डलिंग ना हो, दूध है वो फटे ना। मिक्स करने के बाद बाकी स्पाइसेस ऐड होंगे, दालचीनी 2 छोटी स्टिक्स, फिर बड़ी इलायची 4 से 5, छोटी इलायची ग्रीन कार्डमम ये 7-8 या ज़्यादा भी डाल दीजिए। मैक्सिमम फ्लेवर आपको यखनी को इन्हीं से आएगा तो इसमें बहुत डालिएगा ये। फिर जाएंगे लौंग 3-4, फिर मीट मसाला आधी छोटी चम्मच, ये ज़्यादा ऐड नहीं करना होता है। ये आधी छोटी चम्मच ऐड करने से आपकी यखनी को बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, आप ज़रूर ऐड करेंगे। फिर जाएगा फेनल सीड पाउडर, सौंफ या बदियान, ये जाएगा 1 बड़ी चम्मच या 2 छोटी चम्मच। फिर जाएगा जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर 1 छोटी चम्मच। सॉल्ट या नून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करेंगे।
और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, या अगर आपके पास सिर्फ गार्लिक के रूहन वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे हम सारे स्पाइसेस को, और उसके बाद अब हम बर्नर पे रखेंगे। ये हमने ये बर्नर से ऑफ करके पहले रख दिया था ये सब कुछ मिक्स करके। अब हाई फ्लेम पे आप इसको स्टर करते रहेंगे, हिलाएंगे इस चम्मच को जब तक ना पहला उबाल आएगा, फर्स्ट बॉयल आएगा। उसके बाद हमने अंडा ऐड कर दिया है, बट स्टिल टू बी सेफ हम स्टर करते रहेंगे जब तक पहला उबाल आएगा। उसके बाद इट्स ओके। अब हम डालेंगे इसमें घी, तकरीबन 1 से 2 बड़ी चम्मच। और देखिए ये इस कंसिस्टेंसी का आपका होना चाहिए, इतना मोटा गाढ़ा होना चाहिए कर्ड, तब जाके फिर आप इसको पानी ऐड करेंगे, या अगर आपके पास चिकन स्टॉक है वो भी ऐड कर सकते हैं। हम प्लेन वाटर ऐड कर रहे हैं पानी यहाँ पे, फिर भी ये बहुत टेस्टी बनेगा, लेकिन अगर आपके पास चिकन स्टॉक है ऐड कर दीजिए। अब जाएगा इसमें ड्राइड मिंट लीव्स या होक पुदीना, ये भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं एंड पे ऐड करना, लेकिन आप पहले ऐड करके देखिए कितना अच्छा टेस्ट आएगा यखनी में, क्योंकि ये फ्लेवर्स अपने सारे मिंट यखनी में डाल देगा। तो यखनी उबल रही है और अब जाके हम गोश्ताबा बनाएंगे। गोश्ताबा हम बनाएंगे इसलिए आप, क्योंकि गोश्ताबा डायरेक्टली अब जाएगा यखनी में। गोश्ताबा को आपको बॉयल नहीं करना है किसी पानी में, इसको डायरेक्टली यखनी में डालते हैं वाज़वान में जब भी मटन का गोश्ताबा बनता है, ताकि ये बहुत अच्छे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब करे गोश्ताबा डायरेक्टली यखनी से ही, पानी में नहीं डालना है ये। तो इसलिए हम सारे गोश्ताबा बना के रखेंगे। ये आप पानी का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इसको राउंड अच्छी शेप देने के लिए। तो सारे गोश्ताबा हम बना के रखेंगे और उसके बाद जाएंगे डायरेक्टली यखनी में, किसी पानी में नहीं जाएंगे। ये देखिए हमने बना के रख दिए हैं, लेकिन मेक श्योर यखनी उबल रही होनी चाहिए, बॉइलिंग होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें ये ऐड कर देंगे सारे गोश्ताबा 1 बाय 1। और फिर हमें इसको उबलते ऐसे रखना है जब तक ना जो ये यखनी है ये रिड्यूस हो जाए और जो गोश्ताबा है थोड़ी फ्लफ़ी ना हो जाए, तब तक हम तड़का प्रिपेयर करेंगे। हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया एक पैन में, और इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज। अगर आपके पास शैलट्स या प्रान है आप वो ऐड करेंगे, क्योंकि ऑथेंटिकली प्रान ऐड होता है उसका पेस्ट, मगर क्योंकि ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है आजकल घर पे, सो हम उसको ऑल्टरनेटिव दिखा रहे हैं कि आप अनियन या गंड प्याज ऐड करेंगे। जो ये प्याज है इसको आपको अच्छे से डार्क ब्राउन बनाना है, जैसे कि प्रान यूजुअली हम करते हैं बहुत अच्छे से फ्राई, उसी तरीके से आपको इसको अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए अब ये तेल के साथ जाएगा यखनी में, उबलती हुई यखनी में। तो ये ऐड कर दिया हमने। अभी भी हम रखेंगे बर्नर पे इसको यखनी को, ताकि जो ये प्रान है या वो ऐड किया होगा या अनियन है ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, यखनी और रिड्यूस हो जाए, और जो ये चिकन गोश्ताबा है ये और फ्लफ़ी हो जाए। आप देखेंगे साइज़ में भी बहुत बड़े हो जाएंगे, बिकॉज़ ये जब उबालते हैं हम यखनी में तो इनका टेस्ट भी अच्छा होता है और इनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको जब तक यखनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी की ना आ जाए, जितना आप चाहते हैं गाढ़ा रखना यखनी को, तब तक आप इसको कुक करेंगे बर्नर पे, और आपकी चिकन यखनी तैयार है, चिकन के गोश्ताबा तैयार है। आई विश यू कुड टेस्ट देम, दे टेस्ट रियली गुड। सो आप ये रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, हमें अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।